उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण पर सख्ती की तैयारी है। योगी सरकार 11 जुलाई को नई जनसंख्या नीति का ऐलान करने जा रही है, तो उधर राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण पर कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इस ड्राफ्ट को वेबसाइट पर सुझाव के लिए रखा गया है। जल्दी ही आयोग इसे अंतिम रूप देने के बाद राज्य सरकार को सौंपेगा और इस ड्राफ्ट में यूपी में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानूनी उपायों के रास्ते सुझाए गए हैं। ड्राफ्ट के मुताबिक 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन से लेकर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने तक पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। अगर इस ड्राफ्ट के आधार पर कानून बना तो 2 से अधिक बच्चों पर सरकारी नौकरियों में आवेदन और प्रमोशन का मौका नहीं मिलेगा। 1 साल के भीतर सभी सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, स्थानीय निकाय में चुने जनप्रतिनिधियों को शपथ पत्र देना होगा कि वो इसका उल्लंघन नहीं करेंगे। ड्राफ्ट में 2 बच्चों वाले अभिभावकों को बिजली पानी पर टैक्स की छूट होगी। इस तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। खासकर उन लोगों का भी ध्यान रखा जाएगा जो सरकारी नौकरियों में नहीं है। 1 बच्चे वाले अभिभावकों को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली, पानी और इलाज की सुविधाएं देने का प्रावधान है। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। क्या है इस ड्राफ्ट में बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय यूपी स्टेट लॉ कमीशन के चेयरमैन जे मित्तल साहब। मित्तल साहब, स्वागत है आपका आज तक पर। क्या है ड्राफ्ट में, कैसे नियंत्रण होगी यूपी की जनसंख्या, बताइए दर्शक। देखिए, जो हमारा प्रस्तावित ड्राफ्ट है वो हमने वेबसाइट पर भी डाल दिया है और उस ड्राफ्ट में ये व्यवस्था है कि पहली बात तो ये कि ये अधिनियम 1 साल के बाद लागू होगा। इसका उद्देश्य ये है कि अधिनियम पारित होने के बाद या उसके समय अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसके अधिकारों को उससे वंचित ना किया जाए। तो हमने ये व्यवस्था रखी है कि 1 साल के बाद लागू होगा। दूसरी व्यवस्था इसमें यह है कि जो भी व्यक्ति जनसंख्या नीति का पालन करेगा उसको तमाम प्रकार की प्रोत्साहन दिए जाएंगे। अगर कोई सरकारी नौकरी में है तो उसको अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाएगी। उसके पेंशन प्लान में सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है वो 3% बढ़ेगा। इसके अलावा प्राधिकरण के मकान हैं, प्लॉट हैं, उनके आवंटन में वरीयता दी जाएगी। बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा, ये सब निःशुल्क होगा और भी बहुत सी सुविधाएं हैं जो हम इसमें देने जा रहे हैं। और हमने सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये भी व्यवस्था की है कि जैसे किसी संप्रदाय विशेष में 1 से अधिक पत्नी रखने का चलन है, तो अगर उस व्यक्ति की 1 से अधिक पत्नी है तो टोटल बच्चों की संख्या 2 से अधिक होती है तो ऐसा पुरुष सरकारी योजनाओं से वंचित हो जाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि अगर पहली पत्नी, दूसरी पत्नी, तीसरी पत्नी, चौथी पत्नी, चारों के अगर 2-2 बच्चे हैं तो वो संबंधित पत्नी सुविधाओं का लाभ पा सकेगी क्योंकि उसने अपने बच्चों की संख्या 2 तक नियंत्रित कर रखी है। परंतु कोई भी पत्नी अगर 2 बच्चों की सीमा को लांघती है तो उसकी जो सरकारी सुविधाएं हैं वो वापस ले ली जाएंगी। इसमें जो प्रावधान है इसमें एक है कि एक तो 1 बच्चे का है और एक 2 बच्चे का है। पहले आप बताइए तरह 1 बच्चे वाला जो आपका प्रावधान है उसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे लोगों। देखिए, 1 बच्चे वाला प्रावधान ये है कि जो बीपीएल परिवार है वो 1 बच्चे के बाद अगर नसबंदी करा लेता है तो उसको 1 लाख रुपया एक मुश्त पैसा दिया जाएगा। दूसरा, ग्रेजुएशन तक उस बच्चे की पूरी शिक्षा, चिकित्सा वो राज्य सरकार करेगी। और जो टेक्निकल कोर्सेज हैं जैसे एमबीए है, आपका बीटेक है या मेडिकल है, तो ऐसे बच्चों को दाखिले में वरीयता दी जाएगी। और इस प्रकार से ये व्यवस्था की गई है कि एक बच्चे वाले को अतिरिक्त जो पहले मैंने 2 इंक्रीमेंट बताए उसके अतिरिक्त 3 इंक्रीमेंट और मिले। तो हर प्रकार से 1 बच्चे वाले को और ज़्यादा प्रोत्साहन मिले, ऐसी व्यवस्था।